आपके सामने बहुत ही दिलचस्प ड्रामा पेश होने वाला है कि आप सक्सेस। कामयाबी की कुंजी क्या है, इस ड्रामे में आपको पता चलेगा, जिसके लिए मैं क्लास 9 यूपी बोर्ड के बच्चों को आवाज़ देता हूं कि वो स्टेज पर आएं और सामीन के सामने ड्रामा पेश करें। सब ठीक है, अपनी बताओ क्या हाल चाल है। हमारी ठीक है, तुम अपनी बताओ। आजकल कुछ बल्ले बल्ले दिख रहे हो। नहीं कुछ ऐसी जिसान भाई बात तो नहीं है। साफ साफ बताओ, पहेली मत बुझाओ। हाँ यार, बस थोड़ा सा टेंशन है, सामने परीक्षा आने वाली है और मैं सोच रहा हूँ कहीं से नकल करने को मिल जाए और मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ। हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। आजकल तो नकल का जमाना है, लोग नकल करके अच्छे से अच्छे अंक ला रहे हैं और उन्हीं नकल करने वाले नौकरियां भी कर रहे हैं। हाल ही पुलिस विभाग में देख लो, अधिक अंक लाने वाले पुलिस कांस्टेबल हो गए। मैंने तो सुना है नौकरी पैसे से भी खरीदी जा सकती है। लोग 10 से 20 लाख घूस देकर नौकरियां कर रहे हैं। शाहिद, अमन ठीक कह रहा है। तुमने देखा नहीं, 66,500 पुलिस भर्ती आई थी। जो पैसे से अधिक नंबर लाए थे उनकी भर्ती हो गई, जो पढ़ने वाले थे वो रह गए। अरे यार छोड़ो पढ़ाई का टेंशन, हम लोग भी ऐसे पैसे दे के कहीं ना कहीं नौकरी कर लेंगे, पास हो जाएंगे अधिक नंबर से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पढ़ाई से टेंशन मत लो। जल्दी खेलेंगे कूदेंगे करेंगे मजा, खेलेंगे कूदेंगे करेंगे मजा, कौन उठाएगा पढ़ाई की सजा। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोगों की बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन जरूरी होती है। नकल करके पास हो जाओगे लेकिन कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। कक्षाओं में सियार की बोली बोलने वाला हमेशा सियार की तरह इधर उधर भूखते भटकते रहते हैं और छुरे की नोक के बल पर परीक्षा भवन में नकल करने वाला हमेशा छुरे की नोक पर ही चलता है। इसलिए सफलता पाने के लिए मेहनत करो, लगन करो, तभी कुछ सीख पाओगे, अन्यथा तुम्हें समाज में धिक्कार देंगे लोग। क्यों डेविड भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ दानिश भाई, तुमने 100% सही कहा। चुप कर तू दोनों, बड़ा पढ़ने की बात करते हो, आसमान के चांद तोड़ने की बात करते हो, जमीन पे पैर रखने का ठिकाना ही नहीं है। देखो संभाल की बात करो, जो तुम लोग करना है तुम लोग करो, हम लोग तो पढ़ेंगे ही ना। तुम लोग घूमो अपना। अरे पढ़ लिख के क्या करोगे जब पैसे से सब कुछ मिल जा रहा है, नौकरी मिल जा रही है, अधिक अंक मिल जा रहे हैं, परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से सब लोग पास हो जा रहे हैं, पढ़ लिख के क्या करोगे? पैसे से नौकरी खरीदी जा सकती है लेकिन कभी उससे कुछ सीख नहीं मिलती है। सीख मिलती है उसे जो परिश्रम करके सफल होता है। सर के टाने का आने का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। थैंक यू सर। हाँ तो बच्चों अटेंडेंस बोलो। ईशान। यस सर। बुधिराम। अभी नहीं आया सर। अजी ये कभी स्कूल आता है कि नहीं आता है? हफ्ते में 2-3 बार आता है सर। आने दो इसको, अभी समझाता हूँ इसको। डेविड। यस सर। अमान। जॉर्ज। दानिश। यस सर। शाहिद। यस सर। सर। अमीन आ गए? यस सर। यस सर कर रहे हो? हफ्ते में 2 से 3 दिन गायब रहते हो, इससे स्कूल आया जाता है? अगर पढ़ाई करनी है तो प्रतिदिन स्कूल आया करो, वरना स्कूल से नाम काट के भगा दिए जाओगे। चलो रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ क्या बात है, बताओ। सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, माँ रोज बीमार रहती है, मुझे घर का खर्च फीस देने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, मैं इसलिए नहीं स्कूल आ सकता। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, पहले बताना चाहिए था ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करके तुम्हारी फीस माफ करवाने की कोशिश करता हूँ। चलो अच्छा बैठो, कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की परीक्षा कल से स्टार्ट है। आप लोगों की सीट जहां जहां पर भी लगी है वहां पे बैठ जाइए। हाँ तो बच्चों कापियां ले लो।
हाँ तो बच्चों आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, परीक्षा दीजिए अच्छे से। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो? नकल दे के पास होना है। अभी कॉपी छीन के रख लूंगा, अगली बार अगर देख लिया नकल करते हुए तो कॉपी छीन के रख लूंगा। बैठो। हाँ तो बच्चों आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट और है। बच्चों टाइम ओवर हो चुका है, कॉपियां जमा करो। सर अभी 1 मिनट। हाँ तो बच्चों आप लोग 11 तारीख को अपने अपने गार्जियंस के साथ आएंगे। आप लोग कॉपियां चेक होगी और रिजल्ट उनको दिया जाएगा। आप लोग 11 तारीख को अपने गार्जियन के साथ स्कूल आएंगे। अपने अपने गार्जियंस के साथ आए हैं क्या? जरा देख के आओ बाहर। यस सर। यस सर आए हैं। उनमें जीशान होगा कहीं पे, देखो उसके उसके गार्जियन के साथ लेकर आओ उसको। यस सर। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। देखिए आप जीशान के गार्जियन हैं, आप उसका रिजल्ट लीजिए। देखिए कितनी खराब स्थिति है उसकी इस क्लास में। देखिए जरा, सिर्फ 25 मार्क्स पाया आउट ऑफ 100। सर क्या क्या करें? कहना चाहेंगे इस पर आप? सर कोचिंग भी करता है, क्या करें, थोड़ा आप भी देखा करिए। हम कितना ध्यान देंगे स्कूल में? चलिए घर सर। पे आपको ध्यान देना चाहिए ना। मुझे यस लग सर, रहा है आप ठीक। बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहे हैं। ठीक है सर, अगली बार से ध्यान देंगे। अगली बार भी गार्जियन मीटिंग में आपने ही कहा था, मुझे लग रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, नमस्ते मगर ध्यान सर। दीजिए उस पे ज्यादा से ज्यादा। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है, चलिए। और तो बुलाना है सर? हाँ देखो डेविड भी आया होगा, उसको उसके गार्जियंस के साथ लेके आओ। यस सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए बैठिए। देखिए ऐसा है, हम डेविड पढ़ने लिखने में ठीक है और उसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, हमें ज्यादा शिकायत नहीं है उससे। फिर भी कहना चाहेंगे उस पर ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। कड़ी से कड़ी निगरानी कीजिए। पढ़ने लिखने में ठीक है, फिर भी ध्यान दीजिए। ये लीजिए उसका रिजल्ट दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ठीक है। कौन है? कहीं बुद्धिराम तो नहीं हो तुम? हाँ गुरुजी, बुद्धिराम हूँ। अच्छा अच्छा, और बताओ बेटा कैसे आना हुआ? गुरुजी आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ तो याद आ रही थी, चलो ठीक ही किया आ गए। हमारी तो उम्र हो चली है। अच्छा ये बताओ कर क्या रहे हो तुम इस समय? गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ और अपनी अफसर बिटिया की शादी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। अच्छा चलो ये खुशी की बात है, बढ़िया ही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो 2 दोस्त थे वो उनकी क्या हाल चाल है, वो क्या कर रहे हैं? अरे गुरुजी, दानिश तो MBBS डॉक्टर बन गया है और डेविड IIT रुड़की से इंजीनियरिंग करके इस समय दिल्ली में कहीं पोस्टेड है।
शाबाश बेटा, तुम तीनों से मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा ये बताओ, जो बुरे बच्चे कुछ थे क्लास में 2-3, उनकी क्या हालचाल है, वो क्या कर रहे हैं? अरे जीसान और जार्स तो दुकान किए हुए हैं और और कई साथी तो कल घंटी में घूम रहे हैं। क्या होगा, ऐसा ही होना था ना। सफलता उसी को मिलती है जो परिश्रम करता है। वो क्लास से गायब रहकर इधर उधर घूमने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता था, तो यही सब होना था ना। शाबाश बेटा, तुम तीनों ने आज वह काम कर दिया है जिससे मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मुझे तुम तीनों से यही उम्मीद थी। किसी ने ठीक ही कहा है, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है और गुलाब कांटों में। और वहीं यह बात भी सत्य है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। अभी आपके सामने ड्रामा पेश हो रहा था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।